हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त और खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस ट्रिपल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिस वीक की रीडिंग। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 8 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक की एनर्जी। ऑफ कोर्स आप बोलोगे आज तो 9 तारीख है, क्योंकि ये वीडियो आपको मिलेगी तब 9 तारीख रहेगा, क्योंकि मैं 9 तारीख को ही शूट कर रही थी। एक्चुअली कल मैंने कार्ड्स निकाल के रखे थे, बस फाइल में वो रीडिंग नहीं कर पाई। थोड़ी सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ना मैं नहीं कर पाई। तो आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। तो देखते हैं कि ये आने वाला हफ्ता जो हफ्ता चल रहा है, आने वाला नहीं, जो हफ्ता हम जिस हफ्ते में हम अपने कदम रख चुके हैं, तो ये हफ्ता हम सबके लिए कैसे जाने वाला है। क्योंकि जुलाई मंथ जो है ना, वो मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ ऑफ दिस ईयर ऐसा लग रहा है। बहुत सारे चेंजेस, तब्दीलियाँ इस मंथ में होने वाली हैं। तो ये हफ्ता हमारा कैसा रहने वाला है, ये मैं देखना चाहती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, जो है अमेथिस्ट की रिंग, और ये है रिंग नंबर 2, रोज क्वार्ट्ज। 2 पाइल हैं, 2 पाइल में मैंने रखे हैं कार्ड्स। जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उसकी तरफ आप जाओ और वो देख लो। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा एमेथिस्ट का रिंग चूज़ किया है, मुझे आप लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है उनको लाइफ में बहुत सारे इस हफ्ते में बहुत ही हीलिंग और पीस मिलने वाला है। उनकी लाइफ में एक पेन रिलीफ, ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। किसी पेन से उनको मुक्ति मिलने वाली है, इस तरह की एनर्जी मिल रही है। देखते हैं कि क्या है आप लोगों का इस महीना, ये हफ्ता। मेरे ना थोड़े से वर्ड्स के ऊपर आप थोड़ा सा ना ये कर दो, मुझे माफ़ कर दो। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है ना, इसकी वजह से कभी भी कुछ भी बोले जा रही हूँ और पता नहीं क्या क्या मेरे मुंह से निकल रहा है। तो थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। देखते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। तब तक आपकी अभी की सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके, वॉन्ड्स की ही एनर्जी है तीनों ही, मतलब फास्ट फॉरवर्ड। आपके अंदर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत ही जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है ना हमको कि कोशिश बहुत कर रहे हो बट सक्सेस नहीं मिल रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग करना पड़ रहा है। और ये जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की अल्टीमेट सक्सेस। तो आप उस चीज़ के लिए, उस सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अभी तक आप उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। फिर वो सक्सेस किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ में हो, हेल्थ वाइज हो, किसी ऑफ़र को पाने के लिए हो, करियर रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, आपके सपनों से रिलेटेड भी हो सकता है। बट उसको आप एंड तक ले जाने की कोशिश कर रहे हो और अभी तक वो ले जा नहीं पा रहे हो। वेट कर रहे हो बट कोशिश ज़रूर कर रहे हो, आपने कभी कोशिश को स्टॉप नहीं किया है। तो ये एनर्जी मुझे मिल रही है। देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। वाह, गार्डन का कार्ड है, लेटर एंड फिश। ओके, तो भगवान आपको ये बताना चाहते हैं ना कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। कितनी भी मतलब तेज़ बारिश हो, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब कितने भी प्रॉब्लम्स आए, फाइनेंशियल इश्यूज़ आए, यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। तो आप बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड रहोगे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और 27 का कार्ड है लेटर। मुझे ऐसा लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको मिलने वाला है इस हफ्ते में। कोई कम्युनिकेशन, कोई लेटर आपको मिल सकता है, कोई लीगल लेटर आपको मिल सकता है, जिससे बहुत क्लियर हो जाएंगे आप जिस चीज़ के लिए आप एक खुशी मिलेगी आपको इस लेटर से। किसी के लिए लव लेटर भी हो सकता है। और गार्डन का कार्ड है जो आपको ये बता रहा है कि इस वीक में, इस हफ्ते में आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब आपके अच्छे कर्मों के फल मिलना आपको स्टार्ट हो रहा है और मुझे लगता है हो चुका है। और आप
अगेन गार्डन मतलब क्या होता है, जो माली होता है अपने बागबान को बहुत प्रोटेक्टेड रखता है, तो वैसे ही आप अब फूलने फलने वाले हो, आपकी ग्रोथ होने वाली है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, आपके प्रयत्नों को सक्सेस मिलने वाली है। और ये सब जैसे अगेन ये प्रोटेक्शन का कार्ड मुझे दिखता है कि भगवान इसमें आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि अब तुम उड़ो, मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूँ, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो इस हफ्ते में इस तरह की एनर्जी से आप लोग या ऐसी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में हो सकती है। लव लाइफ में क्या होगा? 5 ऑफ वॉन्ड्स, फ्लैशेस, पेज ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मुझे लव लाइफ में ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके बीच में बहुत सारे क्लैशेस हैं, तो वो क्लैशेस जो है वो अब उस क्लैशेस को लेकर आप किसी नतीजे पर पहुंचने वाले हो। और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में ओके मुझे ये दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल कोलैबोरेशन आप लोगों का हो सकता है। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में आने वाले हो इन फ्यूचर में, तो आपकी स्टार्ट फाइनेंशियली कनेक्ट होने से होगी। मतलब किसी काम रिलेटेड आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, और वो पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर या काम के लिए आप साथ में रहो, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप भी आगे चल सकती है। ये एक मैसेज मिल रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए क्लैशेस है रिलेशनशिप में, आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिस्कसमेंट जो है वो सब रहता है, वो रहेगा, और इसके चलते आप कुछ डिसीजन लोगे, और ये डिस्कसमेंट फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो लव लाइफ इस हफ्ते में थोड़ी सी मुझे सो ही दिख रही है। तो और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। टॉरस, द एनर्जी अराउंड यू शो द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच, अर्दी एंड प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स्ड एंड स्लो। तो आपके लाइफ में एक ना मैं बोलना चाहती हूँ कि एक डाउन टू अर्थ वाली एनर्जी आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है कि अब आप रिलैक्स हो रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ अब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही है, मेरी मेहनत रंग ला रही है, और इसके वजह से आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगा, और आप अपने आप को बहुत ही हील और शांत महसूस करने वाले हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। देखो 4th हाउस मैंने ऑलरेडी बोला था, योर होम द रूट्स ऑफ योर बीइंग। तो आप अपने कुछ लोगों के घर में डेफिनेटली ये क्रिएटिविटी का कार्ड हो सकता है। मतलब रिलेशनशिप में प्रेगनेंसी को कोई मैनिफेस्ट कर सकता है, किसी के लाइफ में मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी के लाइफ में मुझे एक होम कमिंग वाइब दिखाई दे रही है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी स्टेबिलिटी का आप एहसास करोगे कि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। 4th हाउस आपका घर आपकी ताकत बनेगा। मतलब आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आप खुश रहने वाले हो, रिलैक्स रहोगे, खुश रहोगे। नेपच्यून, प्लैनेट नेपच्यून क्या बोलता है? योर फैंटेसीज, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। तो आपको अगर ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी सपना देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो बहुत ही मुश्किल है और वो पूरा नहीं हो सकता, बट यस आपको बताया जा रहा है कि आपके सपने जो है वो अब पूरे होने की कगार पे हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर बहुत स्टेबल होने वाले हो, जो ये टॉरस का कार्ड बता रहा है कि यस अब जो भी है मेरी लाइफ में मेरे मुताबिक हो रहा है और आई एम हैप्पी विद इट, और आप जो है ना वो बहुत सुकून के साथ रहने वाले हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है बाय द वे। और नेचर का कार्ड है। अफर्मेशंस क्या है आपके लिए? आई थैंक, ब्लेस एंड लव द एंटायर नेचर किंगडम। तो आपके लाइफ में अभी जो होने वाला है, जो रिलैक्सेशन, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, उसके लिए आप थैंकफुल रहने वाले हो गॉड के लिए, नेचर के लिए। हुना प्रेयर, योर अफर्मेशंस इज़ योर हुना प्रेयर। तो जितना आप पॉजिटिव चीज़ें रिपीटेडली भगवान को थैंक यू बोलोगे तो वही आपकी अफर्मेशंस हुना प्रेयर बन जाएगी।
हुना प्रेयर मतलब कौन सी प्रेयर होती है कि जो हाई प्रिस्टेस होता है, हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस होती हैं जो भगवान से प्रे करते हैं दूसरों के लिए, तो वही वो आप खुद के लिए करोगे और आप जो चाहते हो वो भगवान से मांगोगे। तो डेफिनेटली सबसे पहले जब आप शुक्रिया अदा करते हो ना, वही एक आपकी बेस्ट प्रे होती है भगवान को ये जताने के लिए कि आई ट्रस्ट यू। ओके, और देखते हैं। ओके लिटिल डिले फॉर नाउ, ट्रस्ट द टाइमिंग एंड डोंट गिव अप। तो आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए डिले हो, बट बिल्कुल भी गिव अप मत करो, चीज़ें अकॉर्डिंग टू टाइम होंगी ज़रूर। सेकंड ट्यूसडे, अ लकी डे हैविंग अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाओ, और आज ट्यूसडे ही है जिस दिन मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो येस, डेफिनेटली सेकंड ट्यूसडे ऑफ दिस, जैसे मतलब आज की ही बात कर रहे हैं, तो आज आपका दिन थोड़ा सा लकी होगा। कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश और लकी महसूस करोगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत। पाइल नंबर 2 अभी बाकी है। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत रोज़ कॉर्ड्स की रिंग चूज़ की है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मंथ ही आ रहा है मेरे मुंह में, ये जो हफ्ता है उस हफ्ते में आप लोगों के साथ जो चेंजेस होंगे वो रिलेशनशिप के तौर पे ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ ग्रोथ को अट्रैक्ट करने वाले हो। आपको खुद की वैल्यू पता चलेगी फिर से, क्योंकि कभी कभी हमें अपनी वैल्यू पता होने के बावजूद भी हम उस चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते, हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। तो आपको वही बताया जाएगा कि आप अभी अपने आप को पहचानो और किसी और चीज़ को बीच में ना लाओ, अपने सेल्फ वैल्यू को पहचानो। तो देखते हैं आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक, क्या अभी सिचुएशन क्या है आपकी। देखो मेरे मुंह में वर्ड्स ही नहीं आ रहे। ओके आप लोगों के कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं ना कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और एस ऑफ कप्स की एनर्जी। तो लवी डवी एनर्जीज़ है। तो डेफिनेटली मैं जैसे मैंने बोला कि रोज़ कार्ड्स मैंने रखा है और कार्ड्स और एनर्जी भी उसी तरह से मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ही प्यार वाली एनर्जी है। आप ये जो प्यार है ना एस ऑफ कप्स का, वो खुद के लिए है। आपका जो प्यार खुद के लिए है, अपना कप भर के आप खुद को पिला रहे हो, इसकी वजह से ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है फुल मून या न्यू मून के दौरान ही आपको इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि आप खुद के लिए कितना प्रीशियस हो। फिर से, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर किसी को अपने बारे में पता होता है, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है मुझे ये दिखाई दे रही है यहाँ कि सच में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो। आपको किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है, आपको खुद की एनर्जी से, खुद की वैल्यू से लेना देना है। अब आप किसी और पे बिलोंगिंग नहीं करते हो, आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो और खुद के लिए ही मैटर करते हो। तो यस, ये एनर्जी मुझे मिल रही है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है ना कि जो आपके माइंड में द्वंद्व चल रहा था, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे थे, तो वो थॉट्स जो है अब वो चीर कर आप क्लैरिटी की तरफ बाहर निकल रहे हो। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, आप फाइनली अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो रहे हो। बहुत सारे अंधेरे के बाद एक रोशनी का आपको दिया मिला है, तो बस वही मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जी आप लोगों की है। और देखते हैं कि क्या होने वाला है इस वीक में। यस, टावर मूवमेंट, क्रॉस एंड एंकर। बहुत लोगों का बेस जो है वो हिलने वाला है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, टावर का कार्ड है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे मूवमेंट्स आने वाले हैं जहाँ दिखने के लिए ये टावर मूवमेंट लग सकते हैं, बट इट्स अ क्रॉस। मतलब क्या है कि इट्स अ डिवाइन विश।
आप ये जो चल रहा है वो आपकी और डिवाइन की विश है, जिसकी वजह से ये टॉवर मोमेंट आया है। ये टॉवर मोमेंट आपको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आया है, अपनी नींव मजबूत करने के लिए, क्योंकि एंकर जो है वो अपनी नींव मजबूत करता है और बड़े से बड़े जहाज़ को रोक के रखता है। कितना भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, जब तक ये एंकर सही तरीके से पानी के अंदर गड़ा रहता है, तब तक उस जहाज़ को कोई हिला नहीं सकता है। इस तरह से कि आपकी नींव मजबूत हो रही है। भले यहाँ सब कुछ हिल रहा है, बट आपके अंदर का भरोसा और आपका कॉन्फिडेंस फिर से जागृत हो रहा है कि मैं शुरू से शुरुआत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान आपके साथ है। तो इस हफ्ते में कुछ ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ में आएंगे जहाँ आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बिखर गया, बट वही सिचुएशन आपको शुरू से शुरुआत करने के लिए बोलेगी, क्योंकि ये जो नींव है वो इतनी मजबूत होगी कि आप सक्सेस पाने वाले हो। तो देखते हैं रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। यस, मिक्स एनर्जीज को आप फील करने वाले हो। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि रूठना मनाना, प्यार में रूठना मनाना दिख रहा है इन 2 कार्ड्स में। 2 दिल बहुत ही मतलब खुश होने वाले हैं, एक होने वाले हैं। कुछ लोग डेट पे जा सकते हैं, कुछ लोगों के बीच में तकरार हो सकती है और कुछ लोगों की सच्चाई समझ में आ सकती है। मतलब देखो, ये कार्ड बहुत डार्क है, मतलब स्ट्रेंथ। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में हैं जो आपके लिए दिखाते हैं कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, बट वो सच में आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जो लोग आपके लिए स्टैंड आउट करते हैं, तो आप उन दोनों के बीच का फ़र्क समझोगे, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। इस चीज़ का क्लैरिटी आपको आने वाली है। तो जैसे मैंने बोला, टावर मोमेंट के ऊपर ही ये कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, मतलब बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, रिश्तों में क्लैरिटी मिलने वाली है, किसके साथ आपका प्यार का कनेक्शन गहरा है, किसके साथ आप बस यूं ही चला रहे हो, कौन आपका अपना है, कौन पराया है, ये आपको पता चलने वाला है। बस मैं यही बता सकती हूँ। वीनस, यस, आपका शुक्र जो मैंने ऑलरेडी बोला, रिलेशनशिप का ही ये मंथ, ये वीक है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली इसमें आपको खुद की वैल्यू समझ में आएगी और रिलेशनशिप के आपके लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत ही उतार चढ़ाव आप देखने वाले हो, बट एट द एंड आपकी ब्यूटी जो है वो एनहांस होगी और आप खुद को बहुत ही परी हूँ मैं ऐसे समझोगे। आप अपने आप में बहुत ही खुश रहने वाले हो। आपका वीनस स्ट्रांग होने वाला है। द 7th हाउस, ये पार्टनर का हाउस होता है बाय द वे। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। तो 2 ऑफ कप्स के ऊपर ही ये कार्ड आया है। तो आप अपने लव ऑफ लाइफ से, राइट पार्टनर से रूबरू होंगे। या तो मीटिंग हो सकती है या तो कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, बट आपको ये फाइनली समझ में आएगा हु इज़ द वन फॉर यू। वो जो गाना है ना, You're the one for me, oh जाना you mine, तो उस तरह से कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। Aquarius, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पूरी कायनात आपको पास लाएंगी। और मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो सोशल मीडिया से होंगी, क्योंकि शुक्र स्ट्रांग है, लाइफ पार्टनर का कार्ड है और एक्वेरियस है। तो डेफिनेटली आप अपने राइट पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में आओगे थ्रू सोशल मीडिया। अब ये किसके लिए रिलेट करता है आई डोंट नो। जिसके लिए ये मैसेज ज़रूरी है उसको ये मैसेज मिल गया। ओके, कमांडर आर्थर इज़ इन चार्ज ऑफ इंटरगैलेक्टिक फ्लीट। ओके, तो वो जो है कमांडर आर्थर हमारी बात हमारे भगवान तक पहुंचाते हैं, जस्ट लाइक एंजल्स। आई कनेक्ट विथ कमांडर आर्थर टू सर्व द यूनिवर्स।
मैंने कहा है अभी कि आपको अपने जैसे ही अपने लाइफ का सच पता चलेगा, जैसे मैंने बोला आपको खुद की वर्थ पता चलेगी, तो आप ये ज़रूर समझोगे कि आप इस यूनिवर्स को सर्व करने के लिए आए हो, आप इस यूनिवर्स के हेल्पर हो, हेल्पिंग हैंड हो। यू नो, एक इंसान पूरी कायनात संभाल नहीं सकता, उसके लिए उसको सेना की ज़रूरत होती है। तो आप उनके वॉरियर्स हैं जो इस गैलेक्सी को या इस धरती माँ को, मदर अर्थ की सेवा करने के लिए आए हो। तो इस बात का एहसास आपको दोबारा से होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है उनको पता है कि वो किस लिए इस धरती पे आए हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो पता चलने वाला है। सेरापिस बे was keeper of the white ascension flame in Atlantis is no okay आपको अपनी वाइट मतलब आपको अपनी लाइफ में वाइट फ्लेम के साथ कनेक्ट होना है और उस फ्लेम से बात करनी है। आपके लाइफ में आपको जिस भी तरीके से पीस, हार्मनी की ज़रूरत है वो आपको इस फ्लेम में मिलेगी। वाइट कैंडल बर्न करके आप प्रे कर सकते हो। इस हफ्ते आप रोज़ उस कैंडल की फ्लेम से बात कर सकते हो, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको एक वे ऑफ डायरेक्शन मिलेगा। और आपकी लाइफ में नेक्स्ट फरवरी, वेट माइट बी लॉन्ग बट इट विल बी वर्थ इट। तो कुछ लोगों के लिए आंसर है 10 का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। फरवरी यानी लव लाइफ भी हो सकती है। कुछ लोगों की लव लाइफ कंप्लीट होगी फरवरी के मंथ में। तो लगता है, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बट इट्स वर्थ इट। लिसन टू योर हार्ट, do whatever your heart says and feel happy, nothing strong than your inner voice। तो दुनिया आपको कुछ भी कहे, आपका मन जो आपको कह रहा है उसी चीज़ को आपको सुनना है और उसी चीज़ को आपको सच मानना है, क्योंकि आपका जो हार्ट है वहाँ भगवान का वास होता है। तो भगवान हमको जब भी कुछ बात बताते हैं तो वो सच ही होते हैं, झूठ बात हमको भगवान कभी नहीं बताते। तो अपनी इंट्यूशन पे, इनर वॉइस पे, इंस्टिंक्ट पे विश्वास करो। जस्ट बिलीव इन योर इनर वॉइस, बिलीव इन योर इनर सोल जो आपसे कहना चाहती है। भले वो अभी आपको राइट नहीं दिख रहा होगा, प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा होगा, बट यस उसको वे मिलेगा प्रैक्टिकल होने के लिए, रियलिटी में आने के लिए। बट उस चीज़ को आप सच ज़रूर मानकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, खुश हो सकते हो। आपको हक है खुश होने का। ओके तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।